Hello, hi guys, how are you? I'm Nesh Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, यूपी आर का पेपर लगा हुआ है, साथ ही साथ यूपीएसआई और पेट का भी पेपर लगा हुआ है। पेट के साथ साथ वीडियो का भी पेपर कभी भी हो सकता है, क्योंकि 2016 की वैकेंसी है, प्रीवियस में पड़ी हुई है। कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है पेपर के लिए, जैसे ही लॉकडाउन कुछ कंट्रोल में होता है, यानी कोरोना कुछ कंट्रोल में होता है। तो क्यों ना हम लोग हिंदी की तैयारी स्टार्ट करते रहें। हिंदी सभी में महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएसआई हो या फिर पेट हो। पेट के साथ साथ यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, उसमें भी हिंदी पूछी जाती है और बढ़िया मात्रा में पूछी जाती है। आज के इस सेशन में हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यूपी पीसीएस और आरओ में रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। यूपी पीसीएस मेंस 2013 का ये क्वेश्चन है, जो छाती के बल गमन करता है उसके लिए एक शब्द क्या बनता है? तो उसके लिए एक शब्द बनता है उरग। जो छाती के बल चलता है उसे उरग कहा जाता है। जिसने दीक्षा ली थी उसे दीक्षित कहते हैं। जिसने दीक्षा ली थी उसे दीक्षित कहते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। नेक्स्ट, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहा जाएगा। किसी के पास रखी हुई दूसरे के वस्तु को धरोहर कहा जाएगा। जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द है विश्वसनीय। जो दायर मुकदमों का बचाव करे वो प्रतिवादी होता है। प्रतिवादी आरओ में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आरओ 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2014 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। नेक्स्ट, यूपी पीसीएस मेंस 2014 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखना है। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे हम लोग अनसुना कहते हैं या फिर आश्रुत पूर्व कहते हैं। आश्रुत पूर्व या फिर अनसुना कहते हैं, जो पहले कभी नहीं सुना गया। नेक्स्ट, जो स्मरण करने योग्य हो, यानी जो याद करने योग्य हो उसे स्मरणीय कहते हैं। स्मरणीय, ठीक है, स्मरणीय। जो याद करने योग्य हो या स्मरण करने योग्य हो उसे स्मरणीय। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है उसे अतीन्द्रिय कहा जाएगा। अतीन्द्रिय या फिर इंद्रियातीत या फिर अतीन्द्रिय, ठीक। नेक्स्ट, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसके लिए एक शब्द बनता है दुष्प्राप्य। नेक्स्ट, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसके लिए एक शब्द बनता है दीर्घ बाहु या फिर प्रलंब बाहु या फिर दीर्घ बाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2015 का यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, तो उसके लिए एक शब्द बनता है अंतेवासी। जिस पे आक्रमण हुआ हो, तो जिस पे आक्रमण हुआ हो उसे आक्रांता कहते हैं। आक्रांता। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो तो उसे युयुत्सु कहते हैं। युयुत्सु, ध्यान रखना है। ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। युयुत्सु होता है, युयुत्सु, ध्यान रखना है। युयुत्सु, ठीक, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, ठीक, युयुत्सु। नेक्स्ट, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द बनता है रिक्त। री आधा का और था, रिक्त, ठीक है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त। जिसकी माप तोल हो सके उसे परिमेय कहते हैं। मापा जा सके परिमेय, ना मापा जा सके अपरिमेय। नेक्स्ट, यूपी पीसीएस में 2009 का क्वेश्चन है, संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक कहलाएगा। जिसकी गहराई मापी जा सके उसे अथाह कहते हैं। जिसकी गहराई मापी ना जा सके उसे अथाह कहेंगे। जिसकी गहराई मापी न जा सके उसके लिए एक शब्द है अथाह। नष्ट ना होने वाला उसे नश्वर कहते हैं। नष्ट ना होने वाला उसे अनश्वर कहते हैं। अनश्वर, ठीक। नेक्स्ट, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए सधवा शब्द आता है। सधवा, ठीक। व्यर्थ खर्चा करने वाला उसे अपव्ययी कहते हैं। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला के लिए एक शब्द है, या व्यर्थ खर्चा करने वाला या बहुत खर्चीला उसे अपव्ययी कहते हैं। नेक्स्ट, यूपी पीसीएस में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, जो आँखों से परे है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? परोक्ष। जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए जिज्ञासु। पृथ्वी से संबद्ध उसे पार्थिव कहते हैं। जो पूर्व में था अभी नहीं है उसे भूतपूर्व कहा जाएगा। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द है दुष्प्राप्य। नेक्स्ट, 2011 मेंस में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं।
अपने मत को मानने वाला उसे स्वमतावलंबी। नेक्स्ट, जो कहा ना गया हो उसके लिए अकथित, परंपरा में सुना हुआ, अनुसृत, जो देखने के योग्य हो उसके लिए एक शब्द है दार्शनिक। नेक्स्ट, जो मांस ना खाता हो निरामिष, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे सदाव्रत कहते हैं, सदाव्रत। 2007 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि, भले बुरे का ज्ञान ना होना अविवेकी, पैर से मस्तक तक अपाद मस्तक, नीले रंग का कमल नील कमल कहलाता है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे आर्द्र प्रसूत कहते हैं। नेक्स्ट, यूपीपीसीएस में 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं, जिसकी आशा ही ना की गई हो अप्रत्याशित, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री उसे परित्यक्ता कहते हैं, परित्यक्ता। ठीक है, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी कहलाती है, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी कहलाती है। नेक्स्ट, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। स्पेशल एग्जाम हुआ था 2008 में यूपीपीसीएस का, उसमें मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक कहेंगे, जिसका विश्वास ना हो उसे नास्तिक कहेंगे, जिसका कोई शत्रु ही ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसे वैवाहिक कहते हैं। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी कहलाएगा। ठीक है, वनस्पत्याहारी। और जो दायर मुकदमे को प्रतिवाद करता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। तो इस टाइप से सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।